आज के वीडियो में आपको चैप्टर 13 का जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि जो आपके एनसीईआरटी के बुक के सारे एक्सरसाइज मैंने 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है कि कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of the wire. तो वायर का आपको थिकनेस निकालना है, मतलब आपको डायमीटर निकालना है वायर का। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ मेल्ट करके या कोई चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके वॉल्यूम चेंज नहीं होते। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द रॉड, यानी जो रॉड है उसका जो वॉल्यूम होगा वो इक्विवेलेंट होगा वॉल्यूम ऑफ वायर। दोनों का शेप भी सेम होगा, वो होगा सिलेंड्रिकल शेप। तो आपको फॉर्मूला पता है दोनों का, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें हम कैपिटल आर ले लेते हैं, इसमें हम स्मॉल आर ले लेते हैं। पाई और पाई दोनों कैंसिल हो जाएगा। जो रॉड का डायमीटर है वो गिवन है, कॉपर रॉड 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है। तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। एच भी क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर, 8 हो जाएगा। पाई पाई पहले ही कैंसिल हो गया है। आर आपको फाइंड आउट करना है। एच क्या हो जाएगा, वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर है, 18 मीटर है तो उसको आप सेंटीमीटर बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई करके, इसीलिए हमने 18 इंटू 100 लिख लिया। अब इसे सॉल्व कर सकते हो आप। 2 से 8 कट जाएगा, 2 2 जब 4 से 8 कट जाएगा, सीधा 2 आ जाएगा। 2 इक्वल्स हो जाएगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1800। आर स्क्वायर इक्वल्स आ जाएगा आपके पास 2/1800। तो आर स्क्वायर होगा 1/900। तो आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल्स हो जाएगा √1/900। 900 का रूट क्या होता है, 30 होता है। 1/30 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या हो गया, आपका रेडियस हो गया। जब इसको डायमीटर निकालोगे आप, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, यानी 1/30 मल्टीप्लाई 2 कर लोगे तो ये हो जाएगा 1/15 सेंटीमीटर। यही आपका डायमीटर हो गया, यानी उसका थिकनेस होगा जो आपको फाइंड आउट करना था। चाहो तो 1/15 लिख दो, या इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो डेसिमल में इसका हो जाएगा 0.06 mm। अब सोच रहे होगे यहाँ cm है, mm क्या होगा। cm को आप mm चेंज कर सकते हो। सेंटीमीटर को mm बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आपका आंसर जो आएगा वो mm में आ जाएगा। इसको डेसिमल निकालोगे तो आपका डेसिमल में 0.67 mm हो जाएगा। या चाहो तो आप 1/15 सेंटीमीटर लिख के ही आंसर शो कर सकते हो, इसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन सेकेंड आज का देख रहे हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। उसमें कह रहा है कि ए हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय पाइप एट द रेट ऑफ
3 whole 4/7 liters per second. How much time will it take to empty half the tank if it is 3 meter in diameter? यानी टैंक को आधी करनी है, पूरे टैंक को खाली नहीं करना है, आधी करनी है। और जो पाइप लगा हुआ है, पाइप का रेट लिखा हुआ है 3 whole 4/7 लीटर्स पर सेकेंड। और क्या गिवन है? और गिवन है टैंक का डायमीटर। तो सबसे पहले आप ये पता कर लो कि उस टैंक का, हेमिस्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक जो कि हेमिस्फेरिकल टैंक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक इक्वल्स क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यू। इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई पाई। क्वेश्चन में कहा रखा है कि 22/7 ही यूज करना है। आर के जगह डायमीटर 3 है तो आर क्या हो जाएगा? 3/2 क्यूब है तो इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। इसे पूरा अगर सॉल्व कर लो, 3 से 3 को कैंसिल कर लो, 2 से 2 को कैंसिल कर लो, तो एक और 2 से चाहो तो आप 22 को 11 टाइम्स में कैंसिल कर लो, सबको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 99/14। 99/14 मीटर क्यूब हो जाएगा। 99/14 मीटर क्यूब। क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि लीटर में मेंशन किया हुआ है एट द रेट ऑफ 3 whole 4/7 लीटर्स पर सेकेंड। तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो। 99/14 मीटर क्यूब को लीटर बनाने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इतना क्या हो जाएगा हमारे पास? लीटर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका 99,000/14 लीटर। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। लेकिन टैंक आधी खाली करनी है हमें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू बी emptied equals 1/2 into 99,000/14। तो ये अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 99,000/28 लीटर्स। लीटर हमने पहले ही मीटर क्यूब को लीटर बना लिया है। अब क्या करना है? अब क्वेश्चन को फिर से देखो। 3 मिक्स्ड 4/7, इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे तो 3 7 जा 21 + 4 25/7 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 25/7 लीटर ऑफ वाटर is emptied in 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन में ही गिवन है। देयरफॉर तो 1 लीटर कितने टाइम में एम्प्टी होगा? ये हो जाएगा 1/25/7। तो 1/25/7 ये हो जाएगा आपका 7/25 सेकेंड्स में। अब हमारे पास कितना लीटर है? 99,000
अपॉन 28 लीटर, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑफ वाटर इज इम्पटेड इन 7/25 मल्टीप्लाई 99,000 अपॉन 28। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके सेकेंड को अगर मिनट बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, मिनट्स आ जाएगा। इसका जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 16.5 मिनट्स। यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है उसमें करेक्ट द रेडी ऑफ द एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन 45 सेंटीमीटर हाई और 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। यानी फ्रस्टम के हाइट और उसके दोनों एंड्स के रेडियस गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, तीनों चीज़ फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, CSA और TSA। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई इंटू H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इसमें सारे वैल्यूज पुट कर दो आप, ये हो जाएगा 1/3 पाई के जगह 22/7। H आपके क्वेश्चन में गिवन है 45। R1 कितना है, R1 28 है, तो हो जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस R2 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 28 मल्टीप्लाई 7, इतना cm3। अब इसको सॉल्व करना है। 3 से चाहो तो आप 45 को सॉल्व डिवाइड कर सकते हो। 3 से 45 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे, तब आपके पास आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 15 इंटू 28 का स्क्वायर क्या होता है, 28 का स्क्वायर होता है 784, 7 का स्क्वायर होता है 49। 28 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 196। यहाँ आपको अपॉन 7 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे 7 भी बच रहा है। तब इसको चाहो तो 22 और 15 को अगर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 330 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 784, 49 और 196 को जब आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 1029। 7 से डिवाइड हो जाएगा 147 टाइम्स में। 330 को अगर आप 147 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका वॉल्यूम होगा इस क्वेश्चन का। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालने के बाद हम CSA और TSA भी निकालेंगे। सबसे पहले CSA निकालने के लिए आपको L निकालना पड़ेगा। L यानी स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। H आपका कितना है, H जो आपका है वो है 45 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है, R1 28 है, R2 7 है। 28 माइनस 7 कितना होता है 21। मैं डायरेक्ट माइनस करके लिख देता हूँ। तो दिस इक्वल्स हो जाएगा आपके पास
49 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर होता है 2025, 21 का स्क्वायर होता है 441। इन दोनों को प्लस कर लोगे 2025 प्लस 441 तो ये हो जाएगा 2466। इसका अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो डेसिमल में आएगा, वो होगा 49.65। ये आपका एल हो गया। एल निकालने के बाद आप सी एस ए निकाल लो। सी एस ए लिखो या कर्व सरफेस एरिया लिख लो। सी एस ए ऑफ द फ्रस्टम। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है पाई एल R1 प्लस R2। पाई का वैल्यू होता है 22/7। एल अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है 49.65 इंटू R1 प्लस R2। R1 आपका है 28, R2 है 7। इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 49.65 मल्टीप्लाई 28 में अगर 7 प्लस करोगे तो ये 35 हो जाएगा। 7 5 जो 35 होता है। 22 49.65 और 5 सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तब जो आपके पास आएगा वही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जब भी आंसर आता है उसमें आपको स्क्वायर लगाना जरूरी है। सी एस ए के बाद क्या निकालना पड़ेगा आपको? टी एस ए ऑफ द फ्रस्टम। फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये सारे वैल्यूज आप पुट कर लो। पाई आपका पास पता है 22/7। एल आपने फाइंड आउट कर लिया 49.65 इंटू R1 प्लस R2। R1 28, R2 7 प्लस पाई R स्क्वायर 22/7 इंटू 28 इंटू 28 प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू 7। इस सब को जब आप सॉल्व कर लोगे तब जो आपका आंसर होगा वही हो जाएगा आपका टी एस ए 22/7 मल्टीप्लाई 49.65 इंटू 35। 7 से इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर लो तो ये हो जाएगा आपका प्लस 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28 प्लस 22 मल्टीप्लाई 7। इस सब को सॉल्व करके जब आप प्लस करोगे, जो कि आप कर सकते हो, तब जो आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 79.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका टीएसए ऑफ द फ्रस्टम। यानी एक ही क्वेश्चन में आपने वॉल्यूम भी निकाला, सीएसए भी निकाल लिया और टीएसए भी निकाल लिया, क्योंकि तीनों चीज़ क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें कह रहा है कि हनुमप्पा एंड हिज वाइफ गेंगम्मा आर बिजी मेकिंग जैगरी आउट ऑफ शुगर कैन जूस। शुगर कैन समझते होगे आप, जैगरी भी समझते होगे। दे हैव प्रोसेस्ड द शुगर कैन जूस टू मेक द molasses which is poured into the molds in the shape of a frustum of a cone having the diameter of two circular faces are 30 cm and 35 cm and the vertical height of the mold is 14 cm. If each cm cube of
Molasses has mass about 1.2 gram. Find the mass of molasses that can be poured into each mold. क्वेश्चन देखने में थोड़ा ज़रूर बड़ा लगता है, लेकिन बिल्कुल इजी है, आप कंफ्यूज मत होना। इसमें भी आपको फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होता है, सबसे पहले वो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो। उसके बाद लास्ट में जब आप उसका मास निकाल लोगे, मास ऑफ द मॉसल्स, तो जो वॉल्यूम निकला उसमें 1.2 ग्राम आप मल्टीप्लाई कर लोगे। उसके बाद अगर और आप उसको ग्राम को केजी बनाना है तो 1000 से डिवाइड कर लोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सीधा आप लिख दो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आप कोन भी लिख सकते हो, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, या सीधा फ्रस्टम लिख लो। का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लो आप, π/3 h √ r1² + r2² प्लस r1r2, या सीधा ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 × πh × r1² + r2² प्लस r1 × r2। 1/3 लिखो या ऐसे लिखो, जैसे मर्जी वैसे लिखो। पाई का वैल्यू डालो। पाई का वैल्यू कितना होता है, पहले 1/3 लिख लेते हैं। 1/3 × पाई 22/7 इंटू h। h क्वेश्चन में कितना गिवन है, 14 गिवन है। r1², r1 क्वेश्चन कितना गिवन है, 35, r2 30, सॉरी r1 r2 नहीं, ये डायमीटर है। 35 और 30 क्या है, डायमीटर से, तो उसका रेडियस क्या करोगे आप, 35/2 हो जाएगा। सिमिलरली r2 30/2, 30 का /2 आप कर सकते हो, तो 15 डायरेक्ट लिख सकते हो आप। 15 का स्क्वायर प्लस 35/2 मल्टीप्लाई 15। इसे सॉल्व कर लो। 7 × 2 = 14, तो आपके पास 22 × 2 44/3 मल्टीप्लाई 35 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 35 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 35 × 35, तो ये हो जाएगा आपका 1225। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद आपको 35 मल्टीप्लाई 15 करना पड़ेगा। 35 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है, 525/2। इस सब को जब आप सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्यूशन तो करके ही दिखा देता हूँ मैं पूरा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इन दोनों का डेसिमल पहले ही निकाल लो, डेसिमल निकाल के उसका सम निकाल लो, या एक बार इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हो। एलसीएम 4 होगा, 1225 प्लस 225 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 4 से, तो ये हो जाएगा आपका 900 प्लस आपके पास जो 2 है, 2 से अगर एलसीएम में 4 में डिवाइड करोगे 2 बच जाएगा, तो 525 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये आ जाएगा 1050। तो ये हो जाएगा 44/3 मल्टीप्लाई, इस सब को आपको प्लस करना पड़ेगा। 1050 प्लस 900 प्लस 1225, तो ये आपके पास आ जाएगा 3175/4।
3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा। और 3175 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 44 से। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 139700। इसमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 139700 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 12 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 11641.66 आ जाएगा। तो इसको चाहो तो आप 7 लिख सकते हो। इतना CM क्यू हो गया, यानी आपने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है आपको? अब आपका उसका मास निकालना है। तो हम लिख सकते हैं द मास ऑफ द molasses that can be poured into each mold इक्वल्स हो जाएगा 11641.7 मल्टीप्लाई 1.2। इसको हमें केजी बनाना है तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे? 1000 से डिवाइड कर लेंगे। इतना क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। केजी बनाने के लिए हमने क्या किया? 1000 से डिवाइड कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लोगे तो यह आ जाएगा 13.97 केजी। इतना भी छोड़ दो इसको, या डायरेक्ट लिख सकते हो 14 केजी अप्रॉक्स, या 13.97 भी छोड़ सकते हो। इस तरह से आपका जो सॉल्यूशन था वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो उसमें कह रहा है कि एन ओपन मेटल बकेट इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हॉलो सिलेंड्रिकल बेस मेड ऑफ द सेम मेटालिक शीट। द डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट आर 45 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. The total vertical height of the bucket is 40 centimeter and that of the cylindrical base is 6 centimeter. यानी cylindrical base जो है उसका हाइट 6 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट यानी बकेट और cylindrical base दोनों मिला के जो है वो 40 सेंटीमीटर है. Find the area of the metallic sheet used to make the bucket where we do not take into account the handle of the bucket. यानी जो हैंडल है उसको हमें काउंट नहीं करना है, यानी उसमें जो मटेरियल यूज होगा उसे हमें फाइंड आउट नहीं करना है. ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर द बकेट कैन होल्ड, यानी बकेट में कितना वाटर आएगा वो भी हमें बताना है, यानी वॉल्यूम भी निकालना है हमें फ्रस्टम का. तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि उसमें कितना मेटेलिक शीट यूज हुआ है उसे बनाने में. तो उसके लिए आपको CSA निकालना पड़ेगा. CSA के लिए आपको L भी निकालना पड़ेगा. क्वेश्चन में L नहीं गिवन है, सिर्फ डायमीटर्स गिवन है. तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या होगा वही लिखते हैं. हाइट ऑफ फ्रस्टम, तो हाइट ऑफ फ्रस्टम जो होगा 40 - 6 हो जाएगा जो कि होगा 34. अब आपको R1 और R2 निकालना है. R1 आपके पास क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा 45.2. 45.2 क्या होता है 22.5 सेंटीमीटर. उसी तरह से आपका R2 क्या हो जाएगा, डायमीटर जो दूसरी है वो 25 है, 25/2
यानी 12.5 सेंटीमीटर। अब एल आप निकाल सकते हो। एल का फॉर्मूला क्या होता है? √h² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। R1 R2 है कितना आपके पास? तो R1 R2 और H आपने 34 फाइंड आउट किया है, तो 34 का स्क्वायर प्लस R1 22.5 माइनस 12.5 का स्क्वायर। इस सब को सॉल्व करोगे आप, तब जो आंसर निकलेगा वो आंसर आपका होगा L। सबसे पहले आपको L ही निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप CSA फाइंड आउट कर सकते हो। तो 34 मल्टीप्लाई 34 जो होगा वो हो जाएगा आपका 1156 प्लस 22.5 में 12.5 माइनस करोगे तो 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100। अब इन दोनों को अगर प्लस कर लोगे 1156 में 100 से, तो ये हो जाएगा 1256, और इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 35.44 सेंटीमीटर। यानी आपके पास L निकल गया। और हमें निकालना है द एरिया ऑफ मेटालिक शीट यूज्ड। जो मेटालिक शीट यूज होगा उसमें एक तो पहले आप CSA ऑफ फ्रस्टम निकालना पड़ेगा। तो CSA ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? CSA ऑफ फ्रस्टम जो होता है वो होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2। ये हो गया। जो फ्रस्टम पोर्शन है उसमें जो एरिया यूज होगा, जो मेटल यूज होगा, उसका एरिया हमने निकाल लिया, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस जो होगा वो हो जाएगा पाई R2² प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई RH होता है। 2 पाई R2 इंटू H। अच्छा, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर। टोटल हाइट हमें नहीं लेनी, हाइट ऑफ फ्रस्टम नहीं लेनी, हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो पाई चाहो तो आप कॉमन ले लो, ज़्यादा बेटर होगा। L के जगह कितना लिखेंगे? 35.44। फिर आपको लिखना है R1 प्लस R2। R1 आपका है 22.5, R2 है 12.5 प्लस R2 स्क्वायर यानी 12.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू R2 12.5 इंटू H के जगह 6 हो जाएगा। अब अगर इसे सॉल्व करोगे आप, पाई इंटू 35.44 मल्टीप्लाई 22.5 को आपको प्लस करना पड़ेगा 12.5 में। तो ये हो जाएगा टोटल 35 प्लस 12.5 को 12.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 12.5 का स्क्वायर है। ये हो जाएगा आपका 156.25 प्लस, अब क्या करना पड़ेगा आपको, 12.5 मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 कर लो आप, तो ये आ जाएगा आपका
150। तो एक बार और आप लिख लो, पाई इंटू 35.44 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 से, तब जो आपका आंसर आएगा वो होगा 1240.4 प्लस 156.25 प्लस 150। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाई, इस तीनों को आपको प्लस करना पड़ेगा। 1240.4 प्लस 156.25 प्लस 150, इस सब को जब प्लस करोगे तब आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 1546.65। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर 7 से डिवाइड कर लोगे तब जो आएगा 4860.9, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी द एरिया ऑफ मेटालिक यूज्ड इक्वल्स हो जाएगा 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट द बकेट कैन होल्ड। तो ही करते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट द बकेट कैन होल्ड इक्वल्स हो जाएगा जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो इसमें सारे वैल्यूज पुट कर लो, आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। तो 1/3 पाई की जगह आप 22/7, एच आपके पास क्या है, हाइट ऑफ फ्रस्टम में लेना है 34 इंटू R1 स्क्वायर यानी 22.5 का स्क्वायर प्लस 12.5 का स्क्वायर प्लस 22.5 मल्टीप्लाई 12.5। तो ये जो आपका हो जाएगा 22 इंटू 34/21 मल्टीप्लाई, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है 22.5 का स्क्वायर करना है। तो इसको जब स्क्वायर करोगे तो ये आएगा आपका 506.25 प्लस 12.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 12.5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 156.25 प्लस आपको करना है 12.5 मल्टीप्लाई 22.5, ये आ जाएगा आपका 281.25। ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 34/21 मल्टीप्लाई जो ऊपर 506.25 प्लस 156.25 प्लस 281.25, इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा आपको। 156.25 प्लस 506.25, सब जब प्लस कर लोगे आप, ये आ जाएगा आपका 943.75। अब ऊपर 943.75 को 22 और 34 से मल्टीप्लाई करके अगर 21 से डिवाइड करोगे तब जो आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 33615.48 cm3। अगर इसको आप
लीटर बनाना चाहते हो तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर लेना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करोगे तब आंसर आएगा आप 33.61 भी लिख सकते हो, 62 लीटर अप्रॉक्स। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है कि हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इज मेल्टेड टू फॉर्म ए कोन ऑफ बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन। एक हॉलो स्फीयर है, उसको मेल्ट करके कोन के शेप में तैयार किया जाता है। कोन का भी डायमीटर गिवन है और हॉलो स्फीयर का एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर गिवन है। आपको कोन का हाइट और स्लेंट हाइट निकालना है। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, कोई चीज़ मेल्ट करके कोई दूसरा चीज़ अगर बनाया जाता है तो उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होती, यानी दोनों कंडीशन में वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ क्या किया गया है, हॉलो स्फीयर का, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर को मेल्ट करके कोन बनाया गया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जितना होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही होगा वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यों होगा, क्योंकि हॉलो स्फीयर है, मैंने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखा है। चाहो तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। ध्यान रखना, हॉलो स्फीयर उसका वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर जो होगा हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। आर क्यू होगा, आर स्क्वायर नहीं होता है, आर क्यू माइनस आर क्यू। जो हॉलो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम यही होता है, यानी कैपिटल आर जो होगा वो एक्सटर्नल रेडियस होगा और स्मॉल आर जो होगा वो इंटरनल रेडियस होगा। जब भी हॉलो होगा स्फीयर में तब ऐसा ही फॉर्मूला यूज करोगे आप। वॉल्यूम ऑफ क्यू ना कोन आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई पाई आप कैंसिल कर सकते हो, 3 भी कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास बच जाएगा 4 इंटू आर, कैपिटल आर यानी जो एक्सटर्नल रेडियस है, एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है तो उसका आप हाफ कर लो, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, जो भी डायमीटर गिवन है उसका हाफ कर लो, इक्वल्स पाई कैंसिल हो गया। जो कोन है उसका भी डायमीटर गिवन है तो उसका रेडियस हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। एच आपको फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 64 माइनस 8 इक्वल 16 इंटू एच। तो एच इक्वल्स हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 64 में अगर आप 8 माइनस करोगे फोर इंटू 56 अपॉन 16 हो जाएगा। 56 कहाँ है, 64 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 56। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 4 से 16 को कैंसिल कर सकते हो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। 4 से 56 में डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो एच निकला, यानी हाइट आपने निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा, स्लेंट हाइट, जिसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तार आपके पास कितना है, तार आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस एच अभी अभी आपने फाइंड आउट किया 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, दोनों को प्लस कर लो,
ये हो जाएगा 212। इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आपका आंसर होगा 2√53 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका सेलेंट हाइट, और हाइट तो आपने पहले ही निकाल लिया। यही दो आंसर होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है उसमें कह रहा है कि बकेट ओपन एट द टॉप इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन विथ ए कैपेसिटी ऑफ 12308.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेडियाई ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट आर 20 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। Find the height of the bucket and also the area of the metal sheet used in making it। तो इसमें आपके पास कैपेसिटी गिवन है। कैपेसिटी मतलब क्या, वॉल्यूम गिवन है, और सर्कुलर एंड का रेडियस भी गिवन है। आपको उससे हाइट फाइंड आउट करना है, उसके बाद एरिया निकालना पड़ेगा। तो जो गिवन है उसके अनुसार आप शुरू हो जाओ। गिवन क्या है, कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे पहले आप। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। सीधा आप लिख दो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, या वॉल्यूम ऑफ बकेट भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में बकेट ही गिवन है तो बकेट ही लिख दो। इक्वल्स गिवन है 12308.8 cm3। तो वॉल्यूम ऑफ बकेट का जो फॉर्मूला होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 πh इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इक्वल्स 12308.8। अब हम लिखेंगे 1/3। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14, तो वही लेना पड़ेगा आपको। एच आपको फाइंड आउट करना है। R1 कितना है, R1 20 है, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस R2 है 12 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 12 R1 इंटू R2 हो गया इक्वल्स 12308.8 cm3। इससे आपको H फाइंड आउट करना है, तो और इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अभी ये हो जाएगा 3.14 H अपॉन 3 इंटू 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 20 इंटू 12 240 इक्वल्स 12308.8। अब ये हो जाएगा 3.14 H अपॉन 3 मल्टीप्लाई, इसको प्लस करना पड़ेगा आपको। प्लस जब हम करेंगे तो 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 8 4 इक्वल्स हो जाएगा 12308.8। अब इससे जब हम H निकालेंगे तो H इक्वल्स हो जाएगा 12308.8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3.14 इंटू 784। इस सब को जब आप सॉल्व करोगे तब जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, वही आपका H हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ये आएगा आपका 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हो। H हमने निकाल लिया।
अब आपको क्या निकालना है, उसमें कितना मेटल शीट यूज हुआ है। तो मेटल शीट यूज पता करने के लिए सबसे पहले आपको एल निकालना पड़ेगा। एल क्या होता है, एल का फार्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो एच कितना है हमारा, एच तो अभी हमने निकाला है, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2। R1 हमारा 20 है, R2 हमारा 12 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 15 का स्क्वायर होता है 225, 20 माइनस 8, 20 माइनस 12 8 होगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। दोनों को अगर प्लस कर लोगे तो ये हो जाएगा 289। 289 का स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा 17, यानी एल क्या हो जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एल निकालने के बाद हमें इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कितना इसमें मेटल शीट यूज हुआ है। तो हम लिख रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड इक्वल्स हो जाएगा पाई एल R1 प्लस R2। एक चीज़ और इसमें देख रहे हो कि जो बकेट है वो टॉप से क्या है, ओपन है। जिस साइड ओपन है उधर मेटल शीट यूज नहीं होगा, जिस साइड में क्लोज है यानी बॉटम जो है क्लोज है, जिधर की रेडियस कम है वो क्लोज है, तो उधर मेटल शीट यूज होगा। तो एरिया ऑफ बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर हम लिख लेते हैं, क्योंकि जो स्मॉलर रेडियस है बॉटम एंड का वो यहाँ यूज होगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह में 3.14 ही लेना है। एल अभी अपने फाइंड आउट किया था 17, R1 R2 पहले से आपके पास है 20 और 12, इधर भी पाई की जगह 3.14, R2 स्क्वायर, R2 आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको 3.14 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17 से। 3.14 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 53.38। इसमें फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 प्लस 12 32 प्लस 3.14, 12 का स्क्वायर 144। अब हम क्या करेंगे, 5.38 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 32 से, तो क्या आंसर आएगा 1708.16 प्लस 3.14 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 144 से, ये आंसर आ जाएगा 452.16। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 1708.16 प्लस 452.16, ये हो जाएगा आपका 2160.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सरफेस एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज्ड फॉर मेकिंग द गिवन बकेट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें कह रहा है द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर, ए स्मॉल कोन इज कट up at the top by a plane parallel to the base. If its volume to be
1/27 of the volume of the given cone at what height above the base is the section made। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं एक रफली फिगर भी आपके लिए ड्रॉ कर दिया हूँ। अब फिगर में जो देख रहे हो आप ध्यान से देखोगे तो उसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ऊपर ट्रायंगल बन रहा है VO A डैश, और जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है वो है VOA। दोनों ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर होगा। अभी मैं सिमिलर करके यहाँ दिखाऊंगा नहीं, आप सीधा लिख देना ट्रायंगल VOA सिमिलर टू ट्रायंगल VO डैश A डैश। जब कोई ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो हो जाएगा VO अपॉन VO डैश, VO अपॉन VO डैश इक्वल्स हो जाएगा OA अपॉन O डैश A डैश। तो VO कितना है, VO की जो हाइट है, टोटल हाइट जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 30 सेंटीमीटर। तो VO के जगह आप 30 लिख सकते हो। VO डैश उसे आपने लेट कर लिया H1, उसको H1 लिख लो, इक्वल्स OA जो होगा उसको आपने स्मॉल r लेट किया है तो स्मॉल r लिख लो, और O डैश A डैश को आपने R1 लेट कर लिया तो इसे R1 लिख लो। तो चाहो तो इसे कोई इक्वेशन भी लेट कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या होगा, अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन VA डैश B डैश इक्वल्स 1/27 वॉल्यूम ऑफ कोन VAB जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिखा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन VA डैश B डैश जो होगा, फॉर्मूला तो दोनों कोन का वही होगा 1/3 पाई स्क्वायर H। तो हो जाएगा पाई R के जगह R1 स्क्वायर इंटू H1 इक्वल्स 1/27 इंटू 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H। H इसमें गिवन है 30 तो ये 30 कर लो आप। अब 1/3 आप कैंसिल कर सकते हो, पाई कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास बच जाएगा R1 स्क्वायर H1 इक्वल्स 1/27। 27 और 30 को भी आप कैंसिल कर सकते हो, 10 इधर हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 9 हो जाएगा। इधर बच जाएगा आपके पास R स्क्वायर इंटू 10/9। R2 को अगर आप इधर ले आओ तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो R1/R का होल स्क्वायर इंटू H1 लिखो इक्वल्स 10/9। R1/R के बदले आप क्या लिख सकते हो, यहाँ आप देख रहे हो कि R/R1 क्या है 30/H1, इधर है R1/R, तो इसका अगर रेसिप्रोकल कर लोगे तो क्या हो जाएगा H1/30, यानी R1/R के जगह आप लिख सकते हो H1/30 H1/30 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू H1 इक्वल्स 10/9। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो H1 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा इंटू
एक और h1 है, ये टोटल आपके पास हो जाएगा h1 का क्यूब। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 30 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 900। क्या हो जाएगा? 900 इंटू अपन हमने 900 लिख लिया, 30 का स्क्वायर कर लिया, इक्वल्स 10/9 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर लोगे h1 क्यू हो जाएगा 900 इंटू 10/9। 9 से इसको डिवाइड कर लोगे 900 का तो 100 हो जाएगा, 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा। h1 आपका हो जाएगा 1000। किसका क्यूब होता है? 10 का क्यूब होता है, क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी h1 जो होगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको क्या निकालना है? h निकालना है। h हो जाएगा, टोटल हाइट 30 है, उसमें से h1 की हाइट माइनस कर लो 20 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा, यही हाइट आपको फाइंड आउट करना था।